सोचिए जरा, देर रात का वक्त है और आप जम्मू कश्मीर की एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी सड़क पर हैं। चारों तरफ एक अजीब सा तनाव है और अचानक आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिस पे यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। ये कहानी है चार दोस्तों की, जिनकी एक शादी में जाने की मामूली सी ट्रिप जल्द ही एक ऐसे खौफनाक अनुभव में बदलने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, इस कहानी की गहराई को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त माहौल कैसा था। वो माहौल जो अपने आप में ही किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। ये बात है 2016 के आखिर की, उरी हमले के ठीक बाद, जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मतलब जम्मू कश्मीर में माहौल बहुत ज्यादा तनाव वाला था। हवा में एक अजीब सा डर था और रात में तो सड़कों पर निकलना बिल्कुल मना था। लेकिन ऐसे खतरनाक माहौल के बीच भी दोस्ती का जोश तो सबसे ऊपर था ही। तो ये चार दोस्त रात के 10 बजे अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़े उधमपुर से एक बहुत दूर के गांव पोगल परिस्तान के लिए। वजह, एक दोस्त की शादी थी। और जैसे जैसे वो शहर से दूर होते गए, वो तनाव और भी गहराने लगा। सड़कें मतलब बिल्कुल खाली। जिन सड़कों पर दिन में जाम लगता था, वो अब एकदम सुनसान पड़ी थीं, किसी डरावनी फिल्म के सेट की तरह। और फिर जैसे ही वो पहाड़ों की गहराई में पहुंचे, इस सफर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी रूह कंपा दी। यही हुआ उनका पहला सामना। रात के 12:30 बज रहे थे और वो एक ऐसी सड़क पर पहुंचे जिसका नाम सुनकर ही दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। और तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज से पूरी गाड़ी जैसे हिल गई। ऐसा लगा मानो कोई बहुत ही भारी चीज आसमान से सीधे उनकी कार की छत पर आ गिरी हो। पता है सबसे अजीब बात क्या थी? उस चीज ने कोई आवाज नहीं की, ना कोई गुर्राहट, ना खरोचने की आवाज, कुछ भी नहीं। बस एक खामोश, कुचल देने वाला वजन। और उसी पल गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया और हवा में एक अजीब सी दहशत भर गई। अब जाहिर है डर तो उनकी दिलों में बैठ चुका था, लेकिन कर भी क्या सकते थे? पीछे जाने का तो कोई रास्ता था नहीं। सामने था वो बदनाम पुल, खूनी नाला जिसे पार करना ही था। और जैसे ही वो पुल के पास पहुंचे, गाड़ी की हेडलाइट्स ने एक ऐसे सीन को रोशन किया जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। पहली नजर में लगा कि कोई बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अब गाड़ी के अंदर ही बहस छिड़ गई। एक तरफ अमन कह रहा था, भाई प्लीज गाड़ी मत रोको। तो दूसरी तरफ नीरज, जो ड्राइवर था, उसे लगा कि नहीं यार, थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। और बस दिल और दिमाग की इसी लड़ाई में इंसानियत जीत गई। मनीष और नीरज ने बाहर निकलकर देखने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचे, उनकी सारी इंसानियत धरी की धरी रह गई। मदद मांगती हुई उस औरत का चेहरा एक झटके में किसी डरावनी चीज में बदल गया। आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे। और फिर एक धीमी भयानक आवाज आई, चलो कोई तो रुका। और उसी वक्त जमीन पर पड़ा वो बेहोश पति भी उठ खड़ा हुआ। दोनों ने इन दोस्तों पर हमला कर दिया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर गाड़ी की तरफ भागे, जबकि वो अजीब सी चीजें गाड़ी की खिड़कियों पर अपने नाखून मार रही थीं। किसी तरह वो उस पुल से अपनी गाड़ी भगाकर निकले। उन्हें लगा शायद बुरा वक्त टल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। गाड़ी में उनका छोटा चचेरा भाई अमन बेहोश हो चुका था, और जब उसकी आंखें खुलीं तो वो अमन नहीं था, बल्कि कोई और था। अगले 12 किलोमीटर शायद उनकी जिंदगी के सबसे लंबे और डरावने 12 किलोमीटर थे। सड़क के बीचों बीच एक घुड़सवार बार बार आ जाता था, और हर बार जैसे ही वो गाड़ी उसके आर पार निकालते, वो हवा में गायब हो जाता, बिना किसी आवाज के। एक बार, 2 बार, पूरे 6 बार। और इस सब के बीच अमन, वो एक ऐसी डरावनी भारी आवाज में बोल रहा था जो उसकी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसके शरीर से बोल रहा हो, और उसे सब पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। जब वो उसे बदलने के लिए रुके, तो जो हुआ उस पर यकीन करना नामुमकिन है। उनका स्पेयर टायर अपने आप गाड़ी से निकला, लुढ़कता हुआ दूर गया और चुपचाप 3000 फुट गहरी खाई में गिर गया। और तभी अमन की वही भयानक आवाज गूंजी, वो ले गया तुम्हारा टायर।
जैसे तैसे टूटे फूटे डरे सहमे वो सुबह के 2:30 बजे शादी वाले घर पहुंचे। और हैरानी की बात ये कि वहां पहुंचते ही अमन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह जब उन्होंने हिम्मत जुटाकर गांव के बड़े बुजुर्गों को ये सब बताया, बुजुर्गों ने जब उनकी कहानी सुनी तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने उस औरत और बच्चे की एक पुरानी कहानी बताई। दरअसल सालों पहले वहां एक सुरंग बनाते हुए एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कई मजदूर मारे गए थे। उनमें एक गर्भवती महिला भी थी और माना जाता है कि उसी की आत्मा वहां भटकती है और हादसे करवाती है। और उस घुड़सवार के बारे में भी उन्होंने बताया। उसे प्रेतराज कहा, एक बहुत ही बुरी आत्मा। बुजुर्ग का कहना था कि वो उस रात अमन को अपने साथ ले जाने के लिए ही आया था। तो फिर वो बचे कैसे? बुजुर्ग ने बताया कि उनकी जान अगर बची तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी बजरंगबली की उस छोटी सी मूर्ति की वजह से। उसी मूर्ति की शक्ति ने उस प्रेतराज को अमन को गाड़ी से बाहर खींचने से रोके रखा था। एक तरफ वो सड़क का भयानक जानलेवा खौफ और दूसरी तरफ शादी के घर का जश्न और रौनक। ये फर्क इतना ज्यादा था कि दोस्तों को लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से होके यहाँ पहुंचे हैं। पोगल परिस्तान की ये सच्ची घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी जगह के साथ इतने हादसे और इतनी मान्यताएं जुड़ी हों तो कहाँ पर लोक कथा खत्म होती है और कहाँ से हकीकत शुरू होती है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर उन जगहों की अपनी कोई ऐसी सच्चाई भी होती है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है?